नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आपको एक ऐसी बहन की कहानी सुनाएंगे जिसने अपने भाई के लिए अपनी शादी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका भाई उसका सपना था। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला शर्मा परिवार भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन उनके रिश्ते उतने ही मजबूत थे। राकेश शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। पत्नी उषा एक घरेलू महिला थी। 2 बच्चे, बड़ी बेटी राधिका और छोटा बेटा रोहित। राधिका की उम्र 28 साल है और वहीं रोहित की उम्र 25 साल है। राधिका बचपन से ही बेहद समझदार थी। घर की जिम्मेदारी इतनी खूबसूरती से निभाती थी कि हर कोई कहता, राकेश जी, आपकी बेटी तो बेटों से बढ़कर है। राकेश जी की आमदनी बस इतना ही था कि घर चल जाए। ऐसे में राधिका ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी ताकि रोहित की स्कूल फीस भर सके, लेकिन पढ़ाई से उसका प्यार कम नहीं हुआ। वो आज भी रात में चुपचाप किताबें पढ़ती, सपने देखती, काश मैं भी कुछ बन पाती। रोहित का सपना था डॉक्टर बनना। उसकी मेहनत, राधिका की सहायता और राकेश जी के संघर्ष से उसे मेडिकल एंट्रेंस तक पहुंचा दिया। और एक दिन खबर आई, रोहित को मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई, क्योंकि 5 लाख की फीस चाहिए थी। राकेश जी ने सिर पकड़ लिया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? राधिका चुप रही। वो जानती थी कि रोहित की पढ़ाई ही पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। इन्हीं दिनों राधिका की शादी की बात पक्की हो गई थी। लड़का सरकारी नौकरी में था। ससुराल वाले दहेज नहीं मांग रहे थे, बस जल्दी शादी करना चाहते थे। शादी के लिए वो थोड़ी बहुत रकम जोड़ी थी, वही रोहित की फ़ीस के लिए काम आ सकती थी। राधिका ने माँ से कहा, माँ, शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन अगर रोहित डॉक्टर ना बना तो हम कभी उभर नहीं पाएंगे। उषा रो पड़ी। बिटिया, समाज क्या कहेगा? लोग तो पहले ही ताने मारते हैं कि लड़की को पढ़ाया क्यों नहीं। राधिका ने दृढ़ता से कहा, लोगों के तानों से घर नहीं चलता माँ, रोहित की किताबों से चलेगा। राधिका ने खुद जाकर लड़के वालों से कहा, मैं इस वक्त शादी नहीं कर सकती, मेरे भाई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के वालों ने इस बात को बहुत बुरा माना। उन्होंने शादी तोड़ दी और समाज की तरह तरह की बातें फैल गईं। आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ हैं, ज़रूर किसी से चक्कर होगा। बहन के नाम पर शादी से भाग गई। राधिका ने सब सुना और सब सहा, लेकिन कभी रोहित के सामने जिक्र तक नहीं किया। रोहित कॉलेज चला गया। राधिका ने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए। जो थोड़े बहुत सपने उसके थे, उन्हें किताबों में बंद कर दिया। रोहित कभी कभी फ़ोन करता, दीदी तू मेरे वजह से सब छोड़ आई। राधिका हंसकर कहती, पगले, जो तू बन पाएगा वही मेरा सपना था। राकेश जी धीरे धीरे बीमार रहने लगे। खर्च बढ़ते गए। राधिका ने घर चलाने के लिए एक सिलाई सेंटर भी खोल लिया। दिन भर काम, रात को अकेलापन, लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रही। 5 साल बाद रोहित अब डॉक्टर बन गया चुका था। MBBS के बाद उसने सरकारी अस्पताल में नौकरी पा ली थी। पहला वेतन पाकर वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचा, सीधा राधिका के पास। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, आज जो कुछ हूँ तेरे कारण हूँ। तूने माँ बाप बनकर पाला, सपना बनाकर जिया और दीवार बनकर खड़ी रही। राधिका बस मुस्कुराई। तू अब मेरी पहचान है रोहित। समाज के लोगों ने अब तारीफ़ें शुरू कर दी। राधिका तो देवी निकली, ऐसी बहन किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन राधिका मुस्कुराकर सब सुनती रही। एक दिन डॉक्टर रोहित ने सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों को बुलाया। मंच पर आकर बोला, आज मेरी दीदी की वजह से मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं, दीदी के सम्मान समारोह हो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी के कार्ड पर दीदी का नाम माता पिता की जगह लिखा जाए, डॉक्टर मनीषा शर्मा। राधिका दीदी के आशीर्वाद से पूरा हाल तालियों में गूंज उठा। कुछ महीनों बाद एक पढ़े लिखे सज्जन परिवार से रिश्ता आया। लड़का पेशे से ऑफिसर था, प्रोफेसर था, और उन्होंने साफ कहा, मुझे राधिका जैसी सोच रखने वाली लड़की चाहिए, जो सिर्फ बहन नहीं, इंसानियत की मिसाल हो। इस बार राधिका ने हाँ कर दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व था। इसे कहानी से सीख ये मिलती है कि बलिदान केवल रिश्तों में नहीं होता, सपनों में भी होता है। और जो अपने सपनों को अपनों के लिए छोड़ देता है,
उसकी पहचान पूरी दुनिया करती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।